नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एवरी सैटरडे है घर से पढ़ाओ अभियान के तहत एक क्विज कंपटीशन कराया जाता है मैथ और साइंस का। और आज हम लेकर आए हैं मैथ क्विज कंपटीशन के लिए, जो कि आपका होना है शनिवार को। कब होना ये? शनिवार को 26 सितंबर को होना है। तो ये सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक रहेगा। अब जो चेंज आया है वो ये है कि पहले इस कंपटीशन को करने के लिए, इस क्विज को करने के लिए हमारे पास एक दिन होता था। अब हमारे पास 2 दिन है। आप सैटरडे को भी कर सकते हैं और संडे को भी कर सकते हैं। तो जैसा कि अनाउंसमेंट हो चुका है, और क्लास 10 मैथ में जो चैप्टर लिया गया है वो चैप्टर लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं इस क्विज के लिए हम उनको लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सभी जो साथी अध्यापक साथी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, इस क्विज में जाने से पहले आपको जो तैयारी करनी है वो है ये टेबल। आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो जितने भी सूत्र हैं आप इनको नोट कर लें और इनको लर्न करें। फिर ये दूसरा टेबल है जिसके अंदर आपको सभी वैल्यूज़ को याद रखना है। साइन ए की साइन कोज ए, टेन ए और टेजेंट सीकेंट कोसिकेंट ए, इन सभी वैल्यूज़ को आपने याद करना है। ये 2 टेबल है और जो नेक्स्ट टेबल है वो आपके पास है, और जो 2 टेबल है वो आपके पास ये हैं कि इन टेबल को भी आप याद करें। ये 2 टेबल है जिसमें साइन 90 - a जो होता है कोजी होता है, एक टेबल ये है और दूसरा टेबल ये है जिसमें साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1। तो 2 टेबल ये और 2 टेबल जो पीछे आपको दिखाई गई है, इन टेबल को तैयार करके ही आप इस क्विज कंपटीशन में बैठे, क्योंकि इनके बिना इस क्विज को कर पाना मुश्किल होगा। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप इन चारों टेबलों को अच्छे से लर्न कर लें, इनको नोट करें, बार बार से याद करें और फिर इस क्विज के लिए जाए। तो आज के MCQ क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, आपके पास जैसा कि आ गया है कि आपके साथ, अब ये क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमें tan 30 की वैल्यू पता हो। अब tan 30 का मान क्या है वो आप टेबल में से देख सकते हैं। मान होता है वो हमारे पास क्या होता है, tan 30 डिग्री का जो मान है हमारे पास वो होता है 1/√3। अब इस वैल्यू को हम अगर इस क्वेश्चन के अंदर लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 tan 30 1/√3 और उसको डिवाइड कर देना आपने। इसको डिवाइड कर देना आपने 1 प्लस में tan 30 डिग्री का जो मान है उसका आपने स्क्वायर कर देना है। तो हमारे पास आ गया है 1/√3 का स्क्वायर। अगर इसको हल करें हमारे पास क्या आएगा, ऊपर जो हल किया तो अपने पास आ गया 2√3, और जो नीचे हल किया तो क्या आ गया 1/1 प्लस में 3 इक्वल टू 2/√3 बाय एलसीएम लिया आपने 3 एंड 1 4, 4/3 हो गया। और इसको जब आपने हल किया तो आपके पास क्या आएगा 2/√3, और ये आपके पास क्या हो जाएगा इनटू में 3/4। अब 2 को 4 से कैंसिल करें, 3 को √3 से कैंसिल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 4 से आपने कैंसिल किया तो 2 आ गया, √3 को 3 से किया तो √3 आ गया। यानी इसको हल करने पर हमारे पास वैल्यू जो आई है वो आ गई है √3/2। अब √3/2 जो है वो sin 60 का मान है, या cos 60 का, tan 60 का, sin 30 का। अब आपको अगर वैल्यू याद है तो आप बड़े आसानी से इसको बता सकते हो। तो sin
जो √3/2 है वो किसका मान होता है, वो मान होता है आपके पास sin 60 डिग्री। जो sin 60 डिग्री है उसका मान क्या होता है आपके पास √3/2। तो इस पहले पर्सन का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, sin 60 डिग्री। चलिएगा नेक्स्ट पर्सन लेते हैं। नेक्स्ट पर्सन में क्या है, 1 - 10² 45 डिवाइड बाय 1 + 10² 30 का मान किसके बराबर है। चलिएगा, अगर आपको वैल्यू याद है, मैंने बता दी आपको, बारी बारी इसी बात पर जोर दे रखा है कि आप जितनी भी टेबल हैं मैंने आपको दिखाए हैं उन टेबल को याद करें, फिर इस क्विज कंपटीशन के अंदर आप उतरें, तभी आप इसको पार कर पाओगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है 1 - 10² 45, 1 अब 10 45 का जो मान होता है आपको पता है वो 1 है, और डिवाइड बाय 1 प्लस में 10² 30, और 10 30 का अभी हमने क्या पढ़ा था मान 1/√3 इज इक्वल टू, अब 1 - 1 किया तो 0 आ गया, नीचे कुछ भी हो 1 प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 0/3 and 1 4/3 दैट इज इक्वल टू 0। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास, बी ऑप्शन जो है वो आपके पास सही ऑप्शन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मान है किसके बराबर आ जाएगा, 0 डिग्री के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a सत्य होता है जब a का मान हो। यानी एंगल a का आपने ऐसा मान लेना है, अगर यहाँ रखें तब भी और यहाँ रखें तब भी, दोनों केस में वैल्यू बराबर आ जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप a का मान यदि आपने a का मान क्या ले लिया है, 0 डिग्री ले लिया, तो sin 2a यानी एंगल 0 है तो पूरा का पूरा आपके पास 0 हो जाएगा। अब sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। अब जो 2 sin a है, 2 sin a, यहाँ पर a जो है आपने क्या लिया है, 0 लिया, तो 2 sin 0, और sin 0 डिग्री एंगल का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। यानी जब आप a का मान 0 डिग्री लेते हैं तो जो टू साइन a और sin 2a दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा आपके पास ए सही ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ क्वेश्चन में आ गया होगा, ये आपका sin 0 था sin 2a से। चलिएगा नेक्स्ट पर्सन लेते हैं। नेक्स्ट पर्सन क्या है, निम्न में से कौन सा सत्य है, sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a प्लस बी। तो ये जो है आप टेबल पर जाओगे, अगर अलग अलग एंगल आप लेते हो तो ये वैल्यू कभी बराबर नहीं आती है। अगर आपने a का मान जो ले लिया है, मान लेते हैं a का मान 30 डिग्री ले लिया है, और b जो है उसका आपने ले लिया है 60 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, sin 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, ये जो आपके पास बन गया है sin 90 डिग्री। और sin 90 डिग्री का मान क्या होता है आपके पास, 1 होता है। और अगर इसकी राइट हैंड साइड लें हम, sin a यानी sin 30 डिग्री, sin b sin 60 डिग्री बराबर है। अब sin 30 का मान क्या होता है आपके पास, 1/√2, प्लस में sin 60 का मान क्या होता है आपके पास, वो जो मान होता है, और sin 60 की वैल्यू अगर हम रखते हैं वो आपके पास होती है √3/2। अब ये जो वैल्यू बनी है ये आपके पास क्या आ गई है, 2 1 प्लस में √3। अब ये
जो 1 है इस वैल्यू के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो सर्व समीका है ये सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब सेकंड क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती चलेगा। इस अब यहां पर देखो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण का मान बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे कोण का मान बढ़ा आप देखो साइन ए का मान 0 है, फिर 1/2 लगभग 0.5 आ गया है, 1/√2 हो गया है, √3/2 और 1, यानी जैसे जैसे कोण का मान बढ़ा और जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इस कथन को हम क्या कहेंगे, इस प्रश्न में इस कथन को हम क्या कहेंगे कि ये जो कथन है आपका क्या है, सत्य है। तो ये कथन क्या आ गया आपके पास, सत्य आ गया। अब थीटा में वृद्धि के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये दोनों सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि कोस थीटा में क्या है, इसकी विपरीत है। आप देखेंगे तो वहां पर जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है कोस थीटा का मान कम होता जा रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपके पास, असत्य कथन हो गया है। फिर जो नेक्स्ट आया, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, नहीं होता। सिर्फ थीटा का मान जो 45 डिग्री है उसी पर क्या होता है, साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री के बराबर होता है, जो कि होता है 1/√2। तो आपके पास जो सत्य कथन है वो कथन कौन सा आ गया है आपके पास, सिर्फ बी ऑप्शन जो है वही आपका सत्य कथन है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में कोस 60 और साइन 30 का मान किसके बराबर होता है। फिर से आपको मैं ये कहूँगा कि इस क्विज के अंदर आप तभी उतरें जब आपको टेबल याद हो गई है। बिना टेबल के इस क्विज में आना एक बेईमानी होगी, तो आप पहले इस टेबल को याद करें जितनी भी टेबल हैं। अब साइन 60 का मान क्या होता है आपके पास, साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। इसका मान √3/2 होता है। इनटू में कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 और साइन 60 की वैल्यू बराबर होती है जैसा कि आपको पता है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, √3/2 लिख देंगे। प्लस में कोस 60, अब कोस 60 का जो मान होता है वो आपके पास क्या होता है 1/2, और साइन 30 का मान भी क्या होता है 1/2। इसको हल करने पर हमारे पास क्या आ गया है 3/4 प्लस में 1/4, एलसीएम लिया 4, 3 + 1 किया 4 आ गया, 4/4 किया तो 1 आ गया। अब 1 कौन से एंगल पर वैल्यू होती है, क्या साइन 0 0 होता है, कोस 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, तो इसको हम कहेंगे कोस 0 डिग्री। कोस 90 का मान क्या होता है आपके पास 0 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा आपके पास क्या आ जाएगा, बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। साइन 80 कोस 10 प्लस में कोस 80 साइन 10 का मान आपने निकालना है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको जो पूरक कोण है वो सूत्र आपको लगाना पड़ता है, जैसे कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा जो होता है वो आपको पता है वो कोस थीटा होता है। तो ये जो सूत्र है ये आपने इसके अंदर लगाना है। अब साइन 80 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 80 को क्या लिख सकते हो, साइन जो 80 है, साइन 80 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन 80 को आपने लिख दिया 90 - 10,
और 90 साइन को क्या करेगा, इसको कोज में कन्वर्ट कर देगा, और एंगल क्या आपके पास कोज 10 डिग्री है। इसी प्रकार इस कोज 80 को अगर आप लो, कोज 80 डिग्री आपके पास क्या हुआ, ये होएगा आपके पास कोज, और 80 डिग्री को आपने लिख दिया 90 माइनस 10, ठीक है। अब 90 कोज को कन्वर्ट कर देगा साइन में, और एंगल क्या है 10 डिग्री। इसका मतलब कोज 80 किसके बराबर हो गया, साइन 10 के बराबर हो गया। अब स्टेटमेंट में चलें तो साइन 80 को आप क्या लिख सकते हो, कोज 10 लिख सकते हो, कोज 10 इंटू में कोज 10 प्लस में कोज 80 को क्या लिखा, साइन 10, और साइन 10 पहले से है साइन 10, तो ये क्या सूत्र बन गया, कोज स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। जो सूत्र है हमने वो सूत्र कौन सा लगाया है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोज स्क्वायर थीटा जो होता है उसका मान क्या होता है आपके पास, 1 होता है। तो इस सूत्र से आपके पास इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि tan 2a बराबर √3 है तो थीटा क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपने फिर से मैं कहूँगा टेबल वैल्यू याद होनी चाहिए। tan 2 थीटा बराबर है √3। अब आप ये बताएं कि tan के कितने एंगल पर वैल्यू √3 होती है, जरा आप सोच के बताएं। तो जैसा आपको पता है कि tan जो 60 डिग्री होता है उसका मान क्या होता है आपके पास, √3 होता है। अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। ये जो tan 2 थीटा बराबर है tan 60 डिग्री के, तो 2 थीटा क्या होगा आपके पास, 2 थीटा आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 2 बराबर आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन क्या बनना है, जो सही ऑप्शन बनेगा आपके पास ए बनेगा। तो इसका जो सही आंसर आपके पास आ गया है 30 डिग्री। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। tan 48 डिग्री, tan 13 डिग्री, tan 42, tan 77 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन में पूरक, एक बार आपको मैं फिर से याद दिलाऊं कि जो tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो आपके पास कोट थीटा होता है। एक बात तो आपको ये याद रखना है। और जो दूसरा सूत्र आएगा वो आपको याद रखना है कि जो tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/कोट थीटा के बराबर होता है। या आप कह सकते हो कि दोनों की मल्टीप्लाई हो तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। या हम कह सकते हैं इनकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इन tan थीटा इंटू में कोट थीटा का मान आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये आपने जो सूत्र है इन दोनों सूत्रों को इसमें लगा देना है। चलिएगा अब आप क्या करो, इन दोनों को tan 48 डिग्री और tan 13 डिग्री को आप कोट में कन्वर्ट कर दो। अब tan 48 डिग्री जो है उसको आप क्या ले सकते हो, tan 48 डिग्री तो क्या लिखा जा सकता है, बराबर है tan। अब 48 को 90 में से कितना घटाएं कि 48 आए, वो क्या होगा आपके पास 42 होगा। अगर आपने 90 में से अगर 42 को घटाया तो आपके पास क्या आएगा
48 डिग्री आ जाएगा। अब जो 90 है tan को किस में कन्वर्ट कर देगा, कोट में कन्वर्ट कर देगा। अब 90 डिग्री tan को क्या बना देगा, कोट बना देगा, और एंगल क्या लेगा ये 42 डिग्री चलेगा। अब एक तो ये हो गया है। अब tan 13 डिग्री को लेते हैं। tan 13 डिग्री, अब tan 13 डिग्री जो है, सॉरी 13 डिग्री किसके बराबर आएगा, 10 को आपने 10 लिख दिया और 90 में से कितना घटाएं कि 13 डिग्री हो जाए, तो आप कहोगे 77 डिग्री बराबर है। अब 90 10 को कन्वर्ट कर देगा कोटेजेंट में, और एंगल क्या आ जाएगा 77 डिग्री। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम क्वेश्चन में लिखें तो हमारे पास परिणाम क्या मिलेगा। आपने tan 48 जो है, tan 48 को क्या लिख सकते हो, कोट 42 लिख सकते हो। तो कोट 42 डिग्री, और tan 13 को क्या लिखोगे, कोट 77 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री, tan 77 डिग्री। अब ये जो रिजल्ट क्या कह रहा है कि tan जो एंगल है उसी अगर कोट एंगल से मल्टीप्लाई हो तो आपको परिणाम 1 मिलता है। अब कोट 42 है और आपके पास tan 42 है, दोनों के एंगल जो है 42 डिग्री दोनों एंगल बराबर हो गए हैं और दोनों मल्टीपल में लिखे हुए हैं, तो दोनों की जो वैल्यू बनेगी कैंसिल होकर क्या बनेगा, आपके पास 1 बन जाएगा। इसी प्रकार कोट 77 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री दोनों कैंसिल होकर क्या बनेंगे, दोनों कैंसिल होकर आपके पास 1 बनेगा। तो जो रिजल्ट आपको परिणाम मिल गया है 1 मिल गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आइए इसे हल करते हैं। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है आपके पास √3/2 होता है, यानी साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। नंबर 2, tan 45 का जो मान है वो आपके पास क्या होता है, वो मान होता है आपके पास a। और आपको पता है साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी, cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 हो गया। अगर इन तीनों वैल्यू को हम क्वेश्चन के अंदर लिखें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान आपके पास √3/2 है, √3/2 का स्क्वायर प्लस में 2, और tan 45 का मान आपके पास 1 आ गया है, माइनस में cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। अब ये देखिएगा ये जो दोनों वैल्यू है, एक प्लस है और एक माइनस है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस की और ये माइनस की कैंसिल होगी, तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी है, आपके पास रह गया है 2। क्या हमारे पास 2 में कोई ऑप्शन है, तो वो आपके पास ए है, और का जो ए ऑप्शन है ये आपके पास सही आंसर आ गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन आ गया है ए आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर जो साइन cos जो स्क्वायर 67 डिग्री है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें जो फार्मूला है वो क्या है, cos स्क्वायर 67 डिग्री यानी cos जो 90 माइनस जो थीटा है
वो जो सूत्र आपके पास क्या बनता है, साइन थीटा के बराबर बनता है। ये जो सूत्र है इसको हम इसमें लगाएंगे और इसको हल करके दिखाएंगे। अब आपने क्या करना है, कोज 67 डिग्री, अब कोज 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोज 90। अब 90 में से कितना घटाएं कि 67 आए, तो वो आपके पास है 23। 90 में से 23 गया तो 67, यानी हमने 67 को कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस 23 में, बराबर जो आ गया आपके पास कोज। अब कोज जो है, सॉरी, जो 90 डिग्री जो कोण है वो क्या करेगा, कोज को क्या बना देगा, साइन में कन्वर्ट कर देगा और एंगल क्या लेगा, 23। यानी अब दिए गए क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है, कोज 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 23। अब साइन 23 का स्क्वायर माइनस में साइन 23 का स्क्वायर। अब तो सेम वैल्यू जब माइनस होएगी तो इसका उत्तर क्या बनेगा, 0। क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि 0 बने, तो सही ऑप्शन जो है आपके पास ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4 tan a बराबर 3, तो cos थीटा का मान क्या होगा। चलिए हल करते हैं इसको हल करने के लिए हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपको दिया हुआ क्या है कि 4 tan थीटा बराबर है 3, और इसका मतलब tan थीटा आपके पास क्या आ गया है, tan थीटा आपके पास 3/4 आ गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है tan थीटा, वो होता आपके पास लंब बटे में आधार। अब इसमें आपने क्या करना है, ये आपके पास क्या आ गया, आधार आ गया है, ये 90 डिग्री है कोण, आधार इसका 4 है और लंब इसका 3 है, तो ये जो वैल्यू है हमें निकालनी है। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय को अगर आप जानते हो, अगर उसको आप अप्लाई करो तो हमें पता है कि ए बी का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास होता है BC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। अब BC क्या होता है, क्या दिया हुआ है, 4, यानी 4 का स्क्वायर, और AC क्या है, 3 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल बन गया आपके पास, 16 प्लस में 9। AB स्क्वायर आपके पास क्या आ गया है, 25 के बराबर आ गया है। AB स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 25, तो AB का मान क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, और ये क्या बन गया आपके पास, 5 बन गया। यानी ये आपके पास जो मान है वो 5 आ गया है। अब आपने जो निकालना है वो क्या है, वो पूछ रहा है कि cos थीटा का मान क्या होगा। अब cos थीटा किसके बराबर होता है भुजाओं में, वो आपको पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। वो आपके पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब आपके पास आधार कितना आ गया है, आधार जो है 4 है और कर्ण हमने निकालना है 5, तो इसका जो सही ऑप्शन क्या बन रहा है, बी जो है वो आपका सही ऑप्शन है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, बी ऑप्शन सही है। तो सभी फार्मूले याद करें, मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि इस कॉम्बिनेशन में आप टेबल जितने भी हैं उनको याद करके आए। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि √3 sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, √3 आपको दिया हुआ है, √3 बराबर है, सॉरी, आपको दिया हुआ है √3 sin थीटा बराबर है cos थीटा के। तो कह रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कि किस मान पर दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं
कि हमारे पास क्या हुआ, इसके नीचे भी हमने 1 लिख दिया, इसके नीचे भी 1 लिख दिया है। अब हम क्या करें, साइन थीटा और कोस थीटा इसकी डिवाइड हो गया, बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 1 रह गया और ये √3 नीचे चला जाएगा। अब आप ये बताओ साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है आपके पास, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा का मान आपने देखना है कि कितने पर टेन थीटा का मान 1/√3 होता है। आपको याद होना चाहिए कि टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास 1/√3, 1/√3। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है वही आपका सही आ गया। टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है और टेन 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ये याद रखना, ये आप क्या होता है परिभाषित हो जाता है। और टेन 45 पर इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और टेन 30 पे 1/√3 हो गया है और टेन 60 पे क्या होता है, √3 होता है। तो सभी वैल्यू आप याद रखें और सही ऑप्शन आप क्या चुन कर ले आए हो, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेन 15, टेन 60, टेन 75 का मान क्या होगा। चलिएगा इसको हल करते हैं। अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता कि आप सिर्फ टेन 60 का मान ही जानते हो, ना हमें टेन 15 का मान पता है, ना टेन 75 का टेबल में पता नहीं है, लेकिन टेन 60 जो है उसका मान हमें पता है। इसका मतलब टेन 15 और 75 को पहले हल किया जाए तो हमारे पास क्या है, आप जो टेन 15 है आपके पास टेन 15 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 10 और 15 को 90 में से कितना घटाएं कि 15 डिग्री आए, तो आप कहोगे 75 डिग्री। अब बराबर है 90 डिग्री 10 को क्या बना देगा, कोट बना देगा और एंगल क्या आ जाएगा आपके पास 75 डिग्री आ गया है। यानी 10 15 को कोट 75 लिखा जा सकता है। और हमें जो वैल्यू, एक और जो फार्मूला है हमें पता होना चाहिए कि टेन थीटा जो होता है 1/कोट थीटा के बराबर होता है। तो ये सूत्र इसमें लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन 15 को हमने लिख दिया कोट 75 डिग्री और टेन 60 की हम वैल्यू रखेंगे लास्ट में 1060 डिग्री और इनटू में 1075 डिग्री। अब इसको आप कन्वर्ट कर लें, 1/1075 डिग्री लिखा जा सकता है इनटू में 1060 डिग्री इनटू में 1075 डिग्री। अब क्या होगा, 1075 डिग्री कैंसिल हो जाएगा 1075 से और हमारे पास क्या बच गया है 1060 डिग्री। अब 1060 डिग्री अगर आपको टेबल याद है तो तब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो फिर आपकी जो घड़ी है, जो सुई है घड़ी की, वो यहीं रुक जाएगी। तो 10 जो 60 डिग्री होता है वो आपके पास √3 होता है। अब √3 हमारे पास कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया है। तो सही ऑप्शन क्या आ गया आपके पास, ए आ गया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब आप ये पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक सूत्र ये है आपके पास, और दूसरा जो सूत्र आपके पास है वो क्या है, 1 प्लस में, इसी प्रकार 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा वो आपके पास होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। अब
कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये जो वैल्यू आपके पास आई है इसका मान क्या हो गया है? कोट स्क्वायर थीटा हो गया। इसी वैल्यू को अगर अपने क्वेश्चन प्रॉब्लम में लिखें तो हमारे पास क्या आता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस को हम क्या लिख देंगे? कोट स्क्वायर थीटा रख देंगे इनटू में टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होता है? वो जो मान होता है आपके पास हमने पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा इंटू में कोट थीटा का मान 1 होता है। इस सूत्र को हम इसमें लगा देंगे तो क्या आ गया हल आपके पास? कोट थीटा इंटू में टेन थीटा का स्क्वायर बराबर है 1 का स्क्वायर। तो आंसर आपका बन गया है ए। तो एक आपके पास सही ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी जो है सही आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस 10th क्वेश्चन में क्या है? सीकेंट 25 डिग्री डिवाइड बाय कोसिकेंट 65 डिग्री प्लस में साइन 49 डिग्री डिवाइड बाय कोस 41 डिग्री का मान निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फिर से पूरक कोण है दोनों का, देखो सम 90 डिग्री है। 49 प्लस 41 का भी सम जो है 90 डिग्री है, यानी अब पूरक कोण अगर इसमें लगाए हम वो हम पढ़ चुके हैं कि जो सीकेंट 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपके पास होता है कोसिकेंट थीटा, और दूसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। अब इन दोनों वैल्यू को अगर इसके अंदर रखें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? इन दोनों सूत्रों का यूज करेंगे। चलिए हल करते हैं। सीकेंट 25 डिग्री, अब सीकेंट 25 डिग्री जो है सीकेंट 25 डिग्री बराबर है सीकेंट, अब 25 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? 90 में से कितना घटाएंगे 25 डिग्री बने? तो आपका हो गई 65 डिग्री। अब 90 सेकेंड को क्या बनाएगा? ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो फॉर्मूले में सेकेंड 90 सेकेंड को कोसेकेंट बनाएगा, तो आपके पास क्या आ गया? कोसेकेंट 65 डिग्री आ गया। इसी प्रकार अगर आप साइन 45 डिग्री को लिखें तो आपके पास क्या आएगा? साइन 49 डिग्री बराबर क्या आएगा? साइन, और 90 में से कितना घटाएंगे 49 आए तो आपके पास 41 डिग्री है। अब 90 साइन को कन्वर्ट कर देगा कोज में, कोज और एंगल क्या आएगा? 41 डिग्री, यानी साइन 49 को क्या लिखा जा सकता है? कोज 41 के बराबर साइन 49। अब दोनों वैल्यूज को, ये एक वैल्यू ए आ गई है तो ये वैल्यू बी है। ए और बी को अगर हम क्वेश्चन के अंदर लिखें तो हमारे पास हल क्या मिला? हल क्या हो गया हमारे पास? सीकेंट 25 को आप क्या लिखना चाहते हो? कोसेकेंट 65 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कोसेकेंट 65 है, प्लस में साइन 49 को आपने क्या लिख दिया? कोज 41 डिग्री लिख दिया है, और 41 से डिवाइड है। तो हमारे पास हल करके क्या आ गया है? इन दोनों को हल किया तो ये एक बन गया, कैंसिल हो गए दोनों, ये भी एक बन गया, तो हमारे पास क्या आ गया? आंसर 2 आ गया। तो सही ऑप्शन आपके पास सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो HBSC की प्रैक्टिस क्वेश्चन है अब उनको लेते हैं।
सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि cos a बराबर है 4/a, तो tan a का मान क्या होगा। इसको फिर से हम ट्रायंगल बनाकर इसको हल करेंगे कि cos a 4/5 है। आपको पता होना चाहिए जो cos a बराबर 4/a ये किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। तो इसका जो ट्रायंगल आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, उसमें आपने कर्ण 5 लेना है, आधार जो आपने लेना है वो है 4, और तो ये जो आपका लंब आ गया वो 3 आएगा। इसको हम पहले भी हल कर चुके हैं। अब जो वैल्यू जो पूछी है tan a का मान पूछा है, tan a क्या होगा। अब tan a जो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें लंब कितना आपके पास 3 है और आधार क्या है आपके पास 4 है। तो सही ऑप्शन आपके पास बी बन गया है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए बराबर cos a, तब a का मान क्या होगा। तो अब बच्चों आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ 45 डिग्री पर ही दोनों जो साइन और cos बराबर हो जाते हैं, और साइन और वो मान क्या होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री के बराबर होता है 1/√2 के। तो सही ऑप्शन आपके पास क्या आ गया, बी सही ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। tan 1 डिग्री tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इंटू tan 3 tan 4 tan 89 का मान क्या होगा। थोड़ा हटके क्वेश्चन है, क्या आप सोच सकते हो उस क्वेश्चन के बारे में कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। आप क्या सोचते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा, हमने एक सूत्र पढ़ा है कि tan 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cot a। ये जो सूत्र है, ये सूत्र इसको हल करने में हमारी मदद करेगा। अब कैसे करेगा, tan 1 डिग्री जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे tan, अब 90 में से कितना घटाएं कि 1 डिग्री हो, तो आपके पास 89 आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, 90 tan को बनाएगा cot, और एंगल आ गया आपके पास 89 डिग्री। यानी tan 1 डिग्री जो है आपके पास वो किसके बराबर आ गया है, tan 1 डिग्री 89 डिग्री के बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan जो 2 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं वो आपके पास आएगा cot 88 डिग्री के। tan 3 डिग्री आपके पास किसके बराबर आएगा, वो आपके पास आ जाएगा cot 87 डिग्री के। और हमें क्या पता है, और हमें ये पता है कि tan थीटा इंटू में cot थीटा का मान 1 होता है, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है। इन दोनों सूत्रों को लगाएं इसके अंदर तो हम क्या प्राप्त करते हैं कि आपने क्या किया, tan 1 डिग्री को क्या कर दिया है, आपने इसको लिख दिया है cot 89 डिग्री इंटू में tan 2 को क्या लिखा आपने, tan 2 को आपने लिख दिया है cot 88 डिग्री। ऐसे ही ये वैल्यू चलती जाएगी, cot 87 डिग्री इंटू में जो लास्ट की वैल्यू जो है वो आपके पास है tan 89 डिग्री, और उससे पहले जो आएगा tan 87 डिग्री आएगा। उससे पहले क्या आएगा आपके पास tan 86 डिग्री आ जाएगा।
तो ये जो आपके पास हल क्या आएगा कि कोट जो 89 है वो 1089 से कैंसिल होएगा, कोट 88 1087 से, कोट 87 सॉरी ये 87 है वो 87 से हो जाएगा कैंसिल। तो इसी प्रकार सॉरी 88 आएगा आपके पास, ये 87 आ जाएगा, ये सब कैंसिल होते जाएंगे और लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके पास 1 आ जाएगा। अब 1 ऑप्शन है आपके पास, जी हाँ है, तो सही ऑप्शन आपके पास ए आ गया है, ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 9 कैन स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। फिर से हम एक सूत्र देखते हैं कि 1 प्लस में आप पढ़ चुके हो, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए जो होता है वो होता है आपके पास सेकेंड स्क्वायर ए के। अब जो 1 है 1 किसके बराबर आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए के। ये जो सूत्र है इसी को हमने इसमें लगा देना है। अब आप क्या करो, अगर इसको आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, 9 जो है सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बड़ा सिंपल है, आपको याद होगा, तो ये क्वेश्चन अब आप अपने आप करना है, अपने आप करें, सूत्र भी याद करें। ये फिर से आप कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। इस पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, करना अपने आप है। इसमें हिंट जो है आपने सूत्र जो लगाना है कोसेकेंट 90 माइनस थीटा जो होगा वो किसके बराबर आएगा, सीकेंट थीटा के। इस सूत्र का आप यूज करें और इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा प्लस साइन, ये बिल्कुल एक जो फार्मूले हैं वो बिल्कुल लिखे हुए हैं। tan 90 माइनस थीटा जो होता है, आपको मैं हिंट दे देता हूँ, करना अपने आप ही। आपने हिंट क्या है, हिंट है कि tan 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है, वो आपके पास कोट थीटा के बराबर होता है, ठीक है जी। और कोस 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है, आपके पास साइन थीटा के बराबर होता है। तो इन दोनों सूत्रों का आप यूज करें और इसको हल करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वो आएगा क्या, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 2। ये सही आंसर जो आएगा 2 आएगा, आपने इसको हल करना है। एक समकोण त्रिभुज में यदि tan 3/4 हो तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 5 होगी। अब आपको सूत्र पता है, हम बहुत बार इसको हल कर चुके हैं कि tan थीटा आपको 3/4 दिया हुआ है जो कि लंब बटे आधार है। अब लंब बटे आधार आपको दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज बनाए आप, उसमें लंब जो है आपको 3 दिया हुआ है, आधार आपके पास 4 है, तो कर्ण आपके पास 5 आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आपके पास कर्ण आ जाता है, अगर इसका नाम ए बी दिया जाए। तो ए बी का जो स्क्वायर था वो आपके पास कितना आ गया है, सॉरी ए बी क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट किया तो आपके पास 5 आ गया। तो क्या कहेंगे, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का मात्रक 5 होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सही बात है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान बराबर होगा। अब आपको सूत्र याद हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, आपके पास सेकेंड स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर ए होता है। बराबर क्या आ जाएगा,
इसको हल किया आपने तो आपके पास क्या आ गया, सेकेंड स्क्वायर को लिखोगे तो आपको एक सूत्र और बताना चाहूँगा कि सेकेंड जो ए होता है वो होता है आपके पास 1/cos A, और कोसेकेंड ए क्या होता है, वो आपके पास होता है 1/sin A। ये जो सूत्र है, इन सूत्रों को हम इसमें यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर आ गया, सेकेंड को नीचे लेकर गए तो 1/cos हो गया, और साथ में स्क्वायर है तो 1/cos A इंटू में 1/cos सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A हो जाएगा, बराबर है साइन A बाय cos A का स्क्वायर, बराबर आ गया tan A का स्क्वायर। तो सही ऑप्शन आपके पास डी है। तो एक सूत्र और आप याद रखें कि tan A क्या होता है, sin A बाय cos A होता है। इस सूत्र को भी आपने याद रखना है, ये आपके पास सूत्र होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 साइन 65 का मान क्या होगा। अब इसमें से हिंट आपको दे रहा हूँ मैं, आप हिंट ले लो और अपने आप हल करना है। हिंट क्या है, आपने क्या करना है, इसमें सूत्र लगाना है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा का, और ये सूत्र आप इसके अंदर लगा दोगे। और कोस 90 का भी आपने सूत्र लगाना है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा के। तो आपने क्या करना है, 25 डिग्री को कन्वर्ट कर देना है और यहाँ से 25 को कन्वर्ट करना है, तो आपके पास सूत्र बन जाएगा और आप इसको हल करोगे और इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। आप इसको हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 62 माइनस साइन 28 का मान होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको इसका भी। इसका हिंट जो बनता है वो क्या है, आपने करना क्या है, cos 90 माइनस थीटा को कन्वर्ट कर देना। तो 90 माइनस थीटा क्या करेगा, इसको साइन बना देगा, साइन थीटा के। तो एम्प्लाइज आपने क्या करना है, cos 62 डिग्री को कन्वर्ट करना है साइन में। तो साइन जो होगा वो आपने साइन एंगल देखना है, ये आपने हल करना है। ये आपको हिंट मिल गया है और इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना चाहूँगा, वो 0 आएगा। cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 23 डिग्री, इसको हम पहले से ही कर चुके हैं और इसका हिंट मैं आपको दे देता हूँ फिर से। इसका जो हिंट आएगा वो हिंट क्या बनता है आपके पास, आपने सूत्र लगाना है cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये इसके लिए आपके लिए हिंट है। आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करें, 67 डिग्री को आपने बदल देना है, यानी cos 67 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है cos 90 माइनस में क्या करना है वो आपने खुद सोचना है और इसको हल कर लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ये आएगा क्वेश्चन मार्क, जो एंगल घटेगा, और जिसका आंसर रहेगा आपके पास वो आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 0। तो ए ऑप्शन रहेगा। हल करें अपने आप। तो करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। तो सभी टीचर साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने मैथ्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो आने वाले इस क्विज कंपटीशन में अच्छा कर पाए। और इसकी जो PDF है इस वर्क की, वो भी मैं इस वीडियो के साथ ही आपको शेयर करूँगा। तो एक बार फिर से गुजारिश है सभी साथियों से, सभी अध्यापक साथियों से
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा सवाल यूट्यूब पर आप सर्च करें, फेसबुक पेज पर भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।